हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया अकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज का जो टॉपिक है बेहद इंपोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इसीलिए इंपोर्टेंट बेहद है कि ये पहली बार भारत में हुआ है, और जो चीज पहली बार भारत में होती है और काफी बड़ी होती है, वहां से क्वेश्चन पूछने के चांस निश्चित रूप से कंपलसरी हो जाते हैं। ऐसी क्या चीज है? तो ऐसी है G20 शिखर सम्मेलन। भारत ने कभी इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। वर्ष 2023 में भारत को अध्यक्षता मिली है। 101% यूपीएससी भी पूछेगा, यूपीपीसीएस भी पूछेगा, आरओ भी पूछेगा और रिलेटेड एग्जाम भी पूछेंगे। क्लास बेहद इंपोर्टेंट है, इसीलिए अपने फ्रेंड वगैरह पर भी इसको क्या कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब करवाइए। तो चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। हम जो आज आपको पढ़ाने वाले हैं इसमें बेहद धीरे धीरे से डिस्कशन करेंगे, और इतना इंपोर्टेंट डिस्कशन होगा जिसमें हम आपको बताएंगे G20 क्या है, व्हाट इज द G20। हम बताएंगे आपको G20 के कितने सदस्य हैं, G20 का लोगो क्या है, थीम क्या है, एक्टिविटीज क्या है G20 की, मतलब उसकी कार्यशैली क्या है। साथ ही साथ उसमें एक नई चीज और बताएंगे कि भाई शेरपा क्या होता है, शेरपा ट्रैक क्या है। G20 शिखर सम्मेलन की सूची के बारे में भी आपसे डिस्कशन करेंगे। भारत की अध्यक्षता के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, क्या बेनिफिट होगा भारत के लिए, साइमेंट महत्व क्या होगा इसका। साथ ही साथ मेजबान शहरों के बारे में करेंगे, और कुछ रिलेटेड जो इंपोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी डिस्कशन करेंगे। इतनी सारी चीज डिस्कशन करेंगे, फिर आपको इसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलते हैं बिना कुछ और टाइम वेस्ट किए हुए। तो साथियों, पहला जो इसमें समझाया जा रहा है वो ये समझाया जा रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन का मतलब क्या है। तो आप दिमाग में डालो, G20 से मतलब है ग्रुप 20। यह ग्रुप 20 जो देश हैं, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको मिलाकर के बनाया गया एक संगठन है जो मुख्यतः आर्थिक के साथ साथ अन्य सामरिक महत्वों पर भी क्या करता है, फोकस करता है। हर साल इसका अपना एक सम्मेलन होता है, कोई ना कोई देश उसकी अध्यक्षता करता है। कौन करता है ये सब बताएंगे, कितने समूह हैं इसमें, ये सब डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपसे ये डिस्कशन करेंगे कि भाई G20 में कौन कौन देश हैं। तो ध्यान रखना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, सब बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की, दक्षिणी अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, कोरिया गणराज्य। यहां कोरिया गणराज्य से मतलब है साथियों दक्षिणी कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन संघ। आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा क्या G20 का इंडिया मेंबर है, तो बिल्कुल G20 का इंडिया मेंबर है। साथ ही साथ आपसे यह भी पूछा जाएगा कि भाई G20 में G20 में भारत ने अध्यक्षता की है वो किस वर्ष की है। तो ध्यान रखना 2023 में की है। कब की है? वर्ष 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। साथ ही साथ आगे की ओर चलते हैं, तो आगे इसमें जो देखने को मिलेगा आपको वो ये देखने को मिलेगा कि G20 शिखर सम्मेलन के साथ साथ G8 समूह क्या है और G7 समूह क्या है। तो हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि G20 के ही जो मेंबर हैं उनमें से 8 कंट्री, कौन कौन 8 कंट्री? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और साथ ही साथ रसिया, ये G8 के मेंबर हैं। बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, G20 के जो देश हैं वो दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। 75% क्या है इनमें, जनसंख्या भी है। ध्यान रखना, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब यह है G8 से वर्ष 2014 में रसिया ने जब यूक्रेन का एक पार्ट क्रीमिया को कब्जा लिया था अवैध तरीके से, तब G8 के समूह ने रूस को बाहर कर दिया था, फिर मिलकर के बना था G7। आपके लिए जानना ये चीज जरूरी है कि G8 में क्या भारत मेंबर है? बिल्कुल नहीं है। G7 में क्या भारत मेंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपसे पूछेगा क्या G20 में भारत मेंबर है? तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल है। फिर आपसे ये पूछ लेगा G20 में मतलब G8 के कौन सदस्य नहीं है G20 से। तो देखो, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की, ये G8 के मेंबर नहीं है। अदरवाइज ये क्या है, G8 के मेंबर हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए ये होने वाला है। अब बेसिक सी जानकारी G20 के बारे में, जैसा कि हमने बताया था G20 में 20 सदस्य देश हैं, और ये विश्व की अर्थव्यवस्था का, विश्व की जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% प्रतिनिधित्व करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद होता है विश्व में
किस देश का कितना आर्थिक रूप से भागीदारी है। मान लो 100 रुपए हैं दुनिया के, तो किसी देश में 5 रुपए की एक्टिविटी इकोनॉमिक हो रही है तो 5% उसकी क्या है, जीडीपी है। ऐसे ही इन 20 देशों की, ये वो बड़े 20 देश हैं कि इन 20 देशों की ही दुनिया का 85% क्या होता है यहाँ पे, और 85% जो है साथियों वो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है। वहीं आप ध्यान रखना, जो मैं 75% बता रहा था, तो वो वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक ये देश प्रतिनिधित्व करते हैं। और विश्व की लगभग 2/3, जो मैंने 75% बताई थी वो 66% है। ध्यान रखना, लगभग 2/3 आबादी इन देशों में क्या करती है, निवास करती है। आपको पता ही है दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी इंडिया, दुनिया की दूसरे नंबर सबसे ज्यादा आबादी चीन, तो ये दो बड़े देश तो इसी में शामिल हैं। तो कुल मिलाकर 66% ये 20 देश क्या करते हैं, आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, G20 के अध्यक्ष एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का क्या करते हैं, संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है। क्या G20 में 2 समानांतर ट्रैक हैं। एक साथियों ट्रैक है इसमें वित्त ट्रैक, जिसमें वित्त मंत्री के साथ साथ जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं वो नेतृत्व करते हैं, और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं G20 देशों के साथ या विश्व स्तर पर कोई बात करनी है, कोई नीति करनी है, कोई संधि समझौता करना है, तो यहाँ वित्त ट्रैक का बहुत बड़ा रोल होता है। वहीं आप देख रहे होंगे यहाँ एक नई चीज होती है, शेरपा। शेरपा शब्द वैसे तो ये नेपाल से आया हुआ है, लेकिन यहाँ शेरपा का मतलब होता है कि जब भी कोई बातचीत होती है, एक प्रकार से मध्यस्थता की भूमिका, मीडिएटर की भूमिका कौन निभाता है, शेरपा निभाता है। भारत के भी शेरपा हैं, ठीक है ना, अभी हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले ये बताएंगे कि भाई G20 में जो 2022 में अध्यक्षता की थी वो इंडोनेशिया ने की थी, एशिया का ही एक देश है। 2023 में इस बार भारत कर रहा है इसकी अध्यक्षता, और साथ ही साथ 2024 में जो होगी, अगले वर्ष से होगी, भविष्य में जो इसकी अध्यक्षता करेगा वो ब्राजील करेगा। दक्षिण अफ्रीका का एक देश है ब्राजील। ध्यान रखना, ये वही ब्राजील है जहां पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो शेरपा कौन है इस बार नए शेरपा, तो आप देख रहे होंगे ये एक्स नीति आयोग के सीईओ हैं, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर हैं, अमिताभ कांत, ठीक है ना। इनको न्यू G20 का क्या बनाया गया साथियों, शेरपा बनाया गया है। ध्यान रखना, इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे G20 का लोगो आपके सामने है, ठीक है ना, देख सकते हो आप। इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, तो कह रहा है 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसको मिली है, भारत को मिली है। 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक भारत क्या करेगा, G20 की अध्यक्षता करेगा। आप दिमाग में डाल लो इस चीज को, समय आपके सामने है। दूसरी बात, कह रहा G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के, देखो ये तो उसका अपना है निश्चित, लेकिन इस साल का जो भारत ने किया है तो उसने अपने जीवंत रंग केसरिया, सफेद और हरे और नीले, ये देख रहे होंगे केसरिया, सफेद और हरे और नीले रंग के साथ साथ इसमें भारतीय राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी के साथ क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। पृथ्वी ग्रह के साथ आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, पृथ्वी ग्रह के साथ कमल को क्या किया गया, प्रस्तुत किया। कुछ भी पूछा जा सकता है। कह रहा जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है, पृथ्वी के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूरे सामंजस्य होता है। कह रहा है G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा है, भारत लिखा है। क्या लिखा है, भारत लिखा है। ये ध्यान रखना आप, ये आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है, देवनागरी लिपि में लिखा है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे इस बार जो इसका नारा दिया है, थीम दी है G20, भारत ने अपनी अध्यक्षता के समय जो थीम दी है वो दी है वसुधैव कुटुंबकम। वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम जो प्राचीन जो हमारे संस्कृति पाठ है उपनिषद से लिया गया है, और इसका मतलब होता है विश्व ही अपना परिवार होगा। मतलब कोई भारत परिवार नहीं है, कोई राज्य परिवार नहीं है, पूरा विश्व ही भारत का क्या होगा, परिवार होगा। और यहाँ पे इसकी जो थीम है वो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये डायरेक्ट आपके लिए पूछी जा सकती है। ध्यान रखना, G20 से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ना बनने के तो कोई सवाल ही नहीं है। इसीलिए आप अलग से नोट्स जरूर बना के रखें, इसका रिवीजन करने के लिए जरूर क्वेश्चन बनेगा, पीसीएस में भी और आपसे आईएएस में भी। कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य महाउपनिषद के प्राचीन पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से यह सभी प्रकार के जीवन मूल्य, मानव, पशु, पौधे और माइक्रोबैक्टीरिया और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में परस्पर संबंधों की क्या करता है, पुष्टि करता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है आप देख रहे होंगे, देखो उसमें क्या होता है,
G20 देश तो आते ही आते हैं, सम्मेलन जब होता है कोई देश अध्यक्षता करता है उस देश में, लेकिन वो देश अपने अन्य जो है देश होते हैं जिनके साथ उसके अच्छे संबंध होते हैं या संबंध स्थापित करना चाहता है, उन देशों को गेस्ट के तौर पर क्या कर सकता है, इनवाइट कर सकता है। तो भारत ने भी किए हैं, आप देख रहे होंगे। भारत ने बांग्लादेश, इजिप्ट जिसे मिस्र कहते हैं, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात, इनको मुख्य अतिथि के रूप में क्या किया साथियों, इनको मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया है। इसके साथ अगर मैं बात करूं आपसे G20 शिखर सम्मेलन की सूची जो है, मतलब किस देश में कौन से नंबर की अध्यक्षता की थी, ठीक है ना, और टाइम क्या था उसका, तो ध्यान रखना पहला G20 का शिखर सम्मेलन यूएसए में हुआ था, संयुक्त स्टेट ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी में हुआ था इसकी राजधानी, ये 4 से 15 नवंबर 2008 तक हुआ था, ध्यान रखना। दूसरा यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, लंदन शहर में, और 2 अप्रैल 2009 को हुआ था। साथ ही साथ तीसरा जो हुआ था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में फिर से पीटर्सबर्ग में हुआ था, और 24 से 25 सितंबर 2009 तक हुआ था। तो शुरुआत कब से हुई है इसकी ध्यान रखना, 2008 से हुई है, ठीक है ना। एक ही साल में जो 2 हुए हैं वो कब हुए हैं, 2009 में हुए हैं, एक यूनाइटेड किंगडम में और एक संयुक्त राज्य अमेरिका में। एक एक चीज आपसे पूछी जा सकती है। चौथा जो है वो कनाडा के टोरंटो में 26 से लेकर के 27 जून 2010 को हुआ था। पांचवा दक्षिण कोरिया में सियोल में 11 से लेकर के 12 नवंबर 2010 तक हुआ था। और छठा जो हुआ था साथियों फ्रांस के कांस में हुआ था 3 से लेकर के ये 4 नवंबर के बीच में हुआ था। साथ ही साथ अगर मैं 7वें की बात करूं तो साथियों ये मैक्सिको में हुआ था, लॉस कोमोस में हुआ था और 18 से 19 जून के बीच में हुआ था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो 8वां है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 5 से लेकर के 6 सितंबर 2013 को हुआ था। 9वां ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में और 15 से लेकर 16 नवंबर 2014 को। 10वां तुर्की के सेरेक एंटालिया में ये 15-16 नवंबर 2015 को हुआ था। साथ ही साथ इसके नेक्स्ट जो हुआ था वो 11वां चीन हांगजो में 4 से 5 सितंबर 2016 तक हुआ था। 12वां जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, हैम्बर्ग में हुआ था 7 से 8 जुलाई 2017। और 13वां जो हुआ था साथियों वो अर्जेंटीना में हुआ था, ब्यूनस आयर्स में हुआ था ये, और ये 30 से लेकर के 1 नवंबर 2018 तक हुआ था। ये बेहद इंपोर्टेंट है। 14वां जापान के ओसाका 28-29 जून 2019 को। 15वां अरब देश के सऊदी अरब के रियाद में हुआ था 21 से 22 नवंबर 2020। 16वां हुआ था इटली में, इटली के रोम शहर में 2021 को। और साथियों सेकंड लास्ट जो हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था, 17वां जिसे कहते हैं बाली में, इंडोनेशिया के बाली शहर में 2022 में। इस साल जो हुआ है वो भारत में हुआ है 2023 में, भारत के कई शहरों में हुआ है, ठीक है ना। और 19वां जो हुआ वो ब्राजील में, ध्यान रखना, होगा, और ये 2024 में होगा। दक्षिणी अमेरिका का देश है ब्राजील, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है साथियों ये यहां ये बताया गया है कि G20 जो समूह है उसको 5 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, ठीक है ना। इसमें भारत, दक्षिणी अफ्रीका और रूस, तुर्की जैसे जो देश है वो समूह 2 में उपस्थित हैं। तो समूह 1 में कौन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, अरेबिया, ठीक है ना, और अमेरिका। नेक्स्ट दूसरे में इंडिया, रूस, साउथ और तुर्की, ये दूसरे समूह में है। तीसरे में 3 देश हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको। चौथे में साथियों फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम है। 5वें में साथियों चाइना, इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग समूह बनाए गए हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं भारत में जो अभी हुआ है उसकी बैठक कहां हुई है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस शहर में कौन सी बैठक और किस शहर में भारत के किस शहर में सबसे ज्यादा बैठक हुई, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास अच्छी लगती है तो शेयर सब्सक्राइब करवाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फर्स्ट शेरपा मीटिंग कहां हुई, उदयपुर में, ध्यान रखना। फर्स्ट फाइनेंस सेंट्रल बैंक डिप्टी मीटिंग कहां हुई, तो ध्यान रखना ये बेंगलुरु में हुई थी। फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये मुंबई में हुई थी। और फर्स्ट फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये बेंगलुरु में हुई थी। देखो ये बेंगलुरु में दूसरी मीटिंग थी। साथ ही साथ फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग त्रिवेंद्रपुरम में हुई थी। उसके साथ साथ फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये चंडीगढ़ में हुई थी। साथ ही साथ फर्स्ट एजुकेशन वर्क ग्रुप मीटिंग जो हुई थी ये भी साथियों कहां पे हुई थी, ये भी
चेन्नई में हुई थी, ठीक है ना। इसके साथ एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो हुई थी वो राजस्थान के जोधपुर में हुई थी। देखो राजस्थान के एक उदयपुर में, एक जोधपुर में, दो राजस्थान में और दो ही कर्नाटक में हुई, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो थी वो गुवाहाटी में हुई है। और टूरिज्म वर्क ग्रुप मीटिंग जो हुई है वो कच्छ के रण में हुई है। एनवायरमेंट और क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये बेंगलुरु में तीसरी मीटिंग है, ध्यान रखना। एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप ऑफ मीटिंग इंदौर, एमपी के इंदौर में हुई है। और डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप जो मीटिंग है वो लखनऊ में हुई है, ध्यान रखना। और कल्चर वर्किंग ग्रुप जो मीटिंग हुई है वो खजुराहो की जो गुफाएं हैं वहां पे हुई है। और फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो हुई है वो भारत की राजधानी दिल्ली में हुई है। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो हुई है वो साथियों गुरुग्राम में हुई है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग तो ये मुंबई में हुई है। साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये गांधीनगर में, ध्यान रखना। एक मुंबई और बेंगलुरु, देखो मुंबई में जो हुई है वो साथियों ये देखो एक ये दो मीटिंग हुई है। बेंगलुरु में आप देखोगे तो एक, दो और देखो ये तीसरी तो सबसे ज्यादा पूछ लेगा किस शहर में मीटिंग हुई है, तो आपको जवाब देना है कि भाई ये बेंगलुरु में। और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछ लेगा यूपी के किस शहर में हुई है, तो बता देना आप लखनऊ में, डिजिटल से रिलेटेड हुई है, ये पूछा जा सकता है। ये मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। ये पूछा जा सकता है तो तब, और ये भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना कौन सी मीटिंग हुई थी, तो डिजिटल इकोनॉमिक ग्रुप मीटिंग हुई थी, ध्यान रखना DEWG। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लास अच्छी लगती है तो हमें बताना किस मुद्दे पर क्लास बनाएं। वैसे तो हम आपको लगातार यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और उसके साथ साथ लोअर पीसीएस, पुलिस कांस्टेबल और एसएससी से रिलेटेड विभिन्न एग्जामों के लिए लगातार क्लास करा रहे हैं। निश्चित रूप से भरोसे के साथ क्लास करिए, आने वाले एग्जाम आपके लिए बेहद इजी होंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद साथियों।